असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए कौन सी चीज़ असेंशियल, तो इसके बारे में हम सेक्शन में बात कर ही चुके थे। ए के अंदर विटामिन के, विटामिन के जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उसके लिए आवश्यक होता है। कहाँ पर होता है क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस होता है, वो होता है लीवर के अंदर मेनली, विटामिन के की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, इसको विटामिन के डिपेंडेंट भी कहा जाता है। और वो होते हैं, मैंने जस्ट बता दिया था, सेकंड होता है, सेवंथ होता है, 9 होता है क्लॉटिंग फैक्टर, और 10 होता है। दूसरा, ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ए मिनट इज कॉल्ड, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का, ठीक है, हार्ट जो है उसके अंदर अगर डायग्राम अपन देखने जाओ आप तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, अपर वाले को तो एट्रियम, राइट और लेफ्ट, नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम के द्वारा ब्लड जो पंप किया जाता है, वेंट्रिकल के द्वारा, किसके अंदर किया जाता है, वो एओर्टा के अंदर। ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर जो पंप किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो 1 मिनट के अंदर जो ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है, ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको कहते हैं हम कार्डिक आउटपुट, उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और वो लगभग कितना होता है, 5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, और एक हार्ट बीट के अंदर जो पंप होता है, एक हार्ट बीट के अंदर, उसको कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये होता है 70 ml के आसपास होता है, याद रखना। फिर क्वेश्चन 3, द कार्डिक सेंटर इज लोकेटेड इन, कार्डिक सेंटर जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो कार्डिक सेंटर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो मेनली लोकेटेड होता है, वो होता है मेडुला के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, वहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होता है, वेसो मोटर सेंटर या कार्डिक सेंटर होता है वहाँ पर, कार्डिक सेंटर। और ये मेनली क्या करता है, हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रिपेनोमा पैलिडम इज ए डेडेस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ट्रिपेनोमा पैलिडेलम जो है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो याद रखना ट्रिपेनोमा पैलिडेलम जो होता है वो कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में इंक्लूडेड, बायोसाइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं इसलिए। ठीक, और ये इसके से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी आता है, ट्रिपेनोमा पैलिडेलम के कारण से कौन सी डिसीज होती है, तो ये होती है सिफिलिस, ये पूछा जाता है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडेलम, ट्रिपेनोमा पैलिडेलम के कारण से कौन सी डिसीज होती है, सिफिलिस। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि ट्रिपेनोमा पैलिडेलम से कौन सी डिसीज होती है, या व्हेन विल द रिसर्च क्लास, रिसर्च क्लास जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा जीएनएम के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, वो मैं ज़्यादा रिसर्च में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम रिसर्च का मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, मेनली शॉर्ट में जो आपके जीएनएम 3rd ईयर का जो इंटर्नशिप है उसके हिसाब से, दोनों अलग अलग है सिलेबस, बीएससी में भी अलग है, जीएनएम का भी अलग है, तो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, नोट्स जो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, रिसर्च के जो है वो, और ऐसा हो तो आप चाहते हो तो मैं नर्सिंग मीडिया टेलीग्राम के ऊपर मैं नर्सिंग एजुकेशन और रिसर्च के जो शॉर्ट नोट्स है जिसको आज करके आप लिख सकते हो आराम से एग्जाम में, मेन ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ पर डाल दूंगा, और पेपर कैसा आता है वो भी वहाँ पर मैं डाल दूंगा, है ना। यस, ट्रिपेनोम पैलिडेलम बैक्टीरिया जो होता है सिफिलिस के कारण से होता है। ठीक, द ऑल्फैक्टरी नर्व गिव्स सेंस ऑफ, ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है, ठीक है, वो किसका सेंस देती है, ऑल्फैक्टरी शब्द जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है नोज से, और ये देती है हमें सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल जो है उसका देती है, ये ऑल्फैक्टरी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, पहली क्रेनियल नर्व होती है। बर्थे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ और है। ठीक, फर्स्ट 6 है, द बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस एंटर द डुडेनम थ्रू, बाइल और पैंक्रेटिक जूस जो होते हैं वो डुडेनम में कहाँ से एंटर होते हैं, तो बाइल और पैंक्रेटिक जूस जो होते हैं वो डुडेनम में जो जाते हैं वो जाते हैं मेनली किसके द्वारा, हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। और वहाँ पर क्या होता है, मेनली कहाँ जाता है, ये जो जगह नहीं है,
ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं डायग्राम लेक बना के ही। जैसे ये स्टोमक हमारा आता है, ठीक है, ये स्टोमक आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आई है, डुडेनम आई, डुडेनम आती है, और डुडेनम जो होती है वो जेजुनम में कंटिन्यू होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये पेंक्रियाज होता है, ये पेंक्रियाज है। अब यहाँ पर होता क्या है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट आती है, इधर से बाइल डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट आती है, दोनों आपस में जुड़ के फिर क्या आता है, डायलेटेड पोर्शन बनाती है। ये डायलेटेड पोर्शन जो है उसको कहते हैं हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, एम्पुला, ठीक है। और ये हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा उभार होता है डुडेनम के अंदर, और छेद होता है, वहाँ थोड़ा उभार होता है, उसके कहते हैं डुडेनल पेपिला कहा जाता है, पेपिला, डुडेनल पेपिला कहते हैं, वहाँ पर ओपन होती है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, फिर एक सर्कुलर मसल्स जो है, ठीक है, उसका बैंड होता है जो क्या बनाता है, स्फिंक्टर बनाता है, उसको ही कहते हैं हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी, उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा जाता है। ये क्या करता है, मेनली बाइल और पेंक्रियाटिक जूस जो होता है उसको डुडेनम में जाने को कंट्रोल करने का काम करता है, तो वहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नॉर्मली टेक प्लेस इन, ठीक है, तो ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब का जो मेन पार्ट होता है वो होता है एम्पुला, एम्पुलरी पार्ट जो होता है उसके अंदर होता है, मेनली थोड़ा डायलेटेड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट उसके अंदर। आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, तो हार्ट जो है उसको कौन सी आर्टरी जो होती है वो ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, ये आएगा जरूर आपके कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड। वो होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम, सलाइवा जो होते हैं वो किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो सलाइवा जो होता है मुंह में लार, सलाइवा क्या है, ये लार है, ठीक है, तो लार जो होता है वो लार ग्रंथि से होता है, उसको कहते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड, उसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, लार ग्रंथि भी कहा जाता है उसको। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर जो है उसकी मास्टर ग्लैंड जो है वो कौन सी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ नहीं तो टिक द करेक्ट में आ सकता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको ही हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसकी सिक्रेशन जो होती है स्राव उसको नियंत्रित करती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला है डेटेस्ट नर्व आर रिलेटेड टू हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना, तो कौन सी नर्व जो होती है वो सुनने के लिए, सुनने से संबंधित होती है, तो वो नर्व होती है, वो होती है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व। इसी नर्व को हम कहते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, और ये है 8th क्रेनियल नर्व, 8वीं क्रेनियल नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व जो होती है ना। हिपेरिन इज प्रोड्यूस बाय, हिपेरिन जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, हिपेरिन, ठीक है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, हिपेरिन याद रखना है। हिपेरिन एक्चुअली होता क्या है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होने देता नहीं, उसको प्रिवेंट करता है। और ये मेनली सिक्रेट होता है मास्ट सेल के द्वारा, एक तो मास्ट सेल, यदि मास्ट सेल अकेला लिख दोगे तो भी सही है, और उसके साथ साथ यह होता है ये बेसोफिल के द्वारा, बेसोफिल ब्लड सेल की सेल होती है, WBC, बेसोफिल्स जो होती है उसके द्वारा भी क्या होता है, सिक्रेट किया जाता है, याद रखना है इसको, है ना। अगला चलते हैं, हाँ इसमें रह गया एक और बाकी है, 12वां 13वां नीचे है ना। डेडेस्ट एक्ट एज ए रिजर्वर ऑफ फॉर बाइल, बाइल जो होता है, डेडेस्ट जो होता है वो बाइल जो होता है उसके लिए रिजर्वर, रिजर्वर का मतलब क्या होता है, संग्रह करने वाला, संग्रह करने वाला, स्टोर करने वाला, ठीक है। बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लीवर, लीवर से ये क्या होती है, लीवर जो होता है मेनली वो क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है, और फिर कॉमन
हिपैटिक डक्ट के द्वारा ये आता है गॉल ब्लैडर में, सिस्टिक डक्ट मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर वो मेनली क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है, जमा करने का काम करता है बाइल को, इस गॉल ब्लैडर जो होता है वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14वें नंबर पर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों के अंदर, जीएनएम के सभी एग्जाम में हर साल आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखना बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बॉडी की। यदि एंडोक्राइन ग्लैंड का पूछा तो थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन अधिकतर यही पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर एक प्रकार का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है, ऑर्गन भी है साथ ही साथ ग्लैंड है। ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, मतलब ग्लैंड उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का सिक्रेशन करती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। तो लीवर जो होता है वो क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, इसलिए ये ग्लैंड भी है, साथ ही साथ ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे, ठीक है, कौन सा, इंटरनल, तो क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। और यदि कॉमन लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, स्किन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन लीवर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, स्किन जो है उसकी सबसे ऊपरी की लेयर जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो स्किन में दो लेयर होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली डर्मिस, तो उसको कहते हैं हम एपिडर्मिस, उसको हम एपिडर्मिस कहा जाता है। तो दो लेयर है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, ठीक है, और नीचे वाली जो होती है वो डर्मिस जो होती है वो होती है। डाइजेस्ट एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, याद रख करना है आपको, लाइपेज। मैंने आपको डाइजेशन के बारे में लास्ट क्लास के अंदर बता भी दिया था कौन कौन से एंजाइम किसका डाइजेशन करते हैं, तो एंजाइम का नाम सबका याद कर लेना। प्रोटीन का कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट का कौन करता है, फैट का कौन करता है। कुछ टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर क्वेश्चन जो है वो इसके रिलेटेड आते रहते हैं। पुष्पा कुमारी, गोल्ड ब्लैडर, चलो वो भी जुड़ चुके हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 17 है, टीयर आर प्रोड्यूस्ड बाय, टीयर जो होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो टीयर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु। टीयर को क्या कहते हैं, अश्रु। तो अश्रु किसके द्वारा, तो अश्रु ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, हिंदी में कहो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड, आरबीसी के निर्माण या विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, आरबीसी के विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यदि आपको आता है तो आप कमेंट में लिख देना, अदरवाइज मैं तो फटाफट बता ही रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा समय बहुत कम है, पूरा सॉल्व करवाना है, सेक्शन है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कराने हैं ताकि आपको मदद मिले आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो 24 तारीख से होने वाला है आपके राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का, उसी बेस पैटर्न का और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके। तो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, यहाँ पर लिखता हूँ एरिथ्रोपोइसिस, उसको एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। और ये कहाँ होता है, ये होती है बोन मेरो के अंदर, याद रखना, बोन मेरो, कौन सी बोन मेरो, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो जो होता है, ठीक है, यहाँ लिखना भूल गया, रेड बोन मेरो जो है उसके अंदर होता है, ठीक है। और रेड बोन मेरो के अंदर कौन सी सेल होती है, स्टेम सेल होती है, इसको कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है, उससे आरबीसी जो है वो उसका निर्माण होता है। 19वां क्वेश्चन, ए हॉट एयर ओवन इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग, हॉट एयर ओवन जो होता है, ठीक है, वो किसके स्टरलाइजेशन के अंदर काम में लिया जाता है, तो हॉट एयर ओवन जो होता है वो मेनली मेटल जो होते हैं जैसे सीजर है उनके, और ग्लासवेयर जो होते हैं, ग्लासवेयर, ग्लास की बनी हुई चीज़ें जो होती है, मेटल जो होते हैं उसके स्टरलाइजेशन के अंदर काम में लिया जाता है। मेटल मटेरियल जो होता है उसके स्टरलाइजेशन के अंदर, जैसे आर्टिफिशियल फोर्सेप है, सीजर है, ठीक है, वो वाले।
रबड़ वाला आइटम जो होता है, रबड़ वाला आइटम, उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी टेक प्लेस इन, पुरानी आरबीसी जो होती है उसका डिस्ट्रक्शन जो होता है मतलब टूटना, वो कहाँ पर होता है, पुरानी आरबीसी कहाँ पर टूटती है? तो याद रखना है पुरानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन के अंदर आरबीसी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी जो है किस ऑर्गन को कहा जाता है, तो याद रखना ग्रेवयार्ड और आरबीसी जो है, ठीक है, वो कहा जाता है स्प्लीन जो है उसको कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अपना, फिल इन द ब्लैंक्स। डेटेस्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल, कौन सी बोन फॉर्मिंग सेल, मतलब कौन सी सेल को बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं? तो बोन फॉर्मिंग, बोन बनाने वाली सेल जो होती है उसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट को बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट जो होती है, ये भी याद रखना, ओस्टियोक्लास्ट सेल उसको बोन रीमॉडलिंग सेल कहते हैं। रीमॉडलिंग सेल कहा जाता है, मतलब बोन जो है उसका रीमॉडलिंग करने का, मतलब बोन जो उसको ब्रेक करके शेप देने का काम जो होता है वो करती है। बोन को शेप देने का काम कौन करती है? ओस्टियोक्लास्ट सेल। अगला क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछा जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सबसे आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? आता है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, नहीं तो बता ही रहा हूँ मैं। उसको कहते हैं हम मेनिंजिस। मेनिंजिस जो होती है उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 3 लेयर होती है। सबसे आउटर ड्यूरामेटर, इसके बाद होती है एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर होती है पायामेटर। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स ओकर इन, मतलब गैसों का जो आदान प्रदान जो होता है ये प्रक्रिया लंग्स के कौन से भाग में होती है? तो ये प्रक्रिया होती है लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई, ठीक है। ये टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो लंग्स की एल्वियोलाई जो होती है, सबसे लास्ट टर्मिनल यूनिट, उसके अंदर होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन इज, मिल्क जो है उसके सिक्रेशन के लिए, ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन और सिक्रेशन, ठीक है, उसके लिए हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जबकि इजेक्शन जो होता है, मिल्क इजेक्शन मतलब मिल्क का बाहर निकलना, सिक्रेशन का मतलब क्या होगा? सेल के द्वारा, ठीक, कंफ्यूज मत होना यार। सिक्रेशन का मतलब क्या होगा? सेल के द्वारा इसके अंदर सिक्रेट किया जाना। तो नॉर्मली होता क्या है, मैं नॉर्मल बता देता हूँ आपको। मेमोरी ग्लैंड जो होती है ब्रेस्ट के अंदर होती है मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर होती है ऐसे एसिनस होते हैं, एसिनस होते हैं। उसकी जो वाल जो होती है वो किस बनी होती है? सिंगल सेल लेयर की बनी होती है, इस तरह से सिंगल सेल लेयर की बनी होती है, ठीक है। और ये जो सेल होती है वो कैसी होती है? सेक्रेटरी सेल होती है, इस तरह से। और ये मेमोरी डक्ट हो जाएगी, मेमोरी डक्ट। इसके चारों तरफ क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। तो सिक्रेशन का काम जो है वो तो कौन करती है? प्रोड्यूस करने का काम तो ये जो ग्लैंड जो होती है एसिनस की ग्लैंड वो करती है, किसके प्रभाव से? प्रोलैक्टिन के प्रभाव से। और उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ये जो मायो एपिथेलियम जो होती है, मतलब मसल्स की लेयर जो होती है स्मूथ मसल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, जिसके कारण से मिल्क क्या होता है? बाहर निकलता है, मिल्क इजेक्ट होता है। तो इजेक्शन में कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो। प्रोलैक्टिन एंटेरियर लोब के द्वारा सिक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय, बॉडी का जो बैलेंस और पोस्चर जो होता है, गेट जो होता है हमारा खड़े रहते हैं, वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? तो नॉर्मली ब्रेन जो है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं वो मेंटेन करने का काम करते हैं, बैलेंस जो है पोस्चर को, ठीक है। मेन तो एक बेसल गैंग्लिया जो होता है वो करता है। बेसल गैंग्लिया भी कहाँ से करता है? सेरिबेलम से,
सेरिबेलम जो है उसके द्वारा। तो सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेरिबेलम से इम्पल्स जाती है बेसल गैंग्लिया को, ठीक है, और उसके द्वारा ये पूरा मेंटेन होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसको मेंटेन करने